अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब, कुछ दिन पहले तक जहनों में ये सवाल होता था कि पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स को इंसाफ कब मिलेगा, और उम्मीद भी थी अदालतों से। और जिस तरह प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स कर रहे थे, जिस तरह चारों सूबों में एक्टिव हुए थे, जिस तरह नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, तो बहुत उम्मीद थी कि बहुत जल्द इन स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा। लेकिन दिन गुजरते गए, वक्त आगे बढ़ता गया, और अब जहनों में सवाल ये आ चुका है कि पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। ये सवाल क्यों आया? क्योंकि 13 तारीख को एमडी कैट हुआ था। 2 दिन बाद उस सिलसिले में उसकी बेकायदगियाँ और उसकी बदइंतज़ामी पर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके एक एनालिसिस के लिए सिलसिले शुरू किए गए, प्रोसेस शुरू हुआ। दिन गुजरते गए, स्टूडेंट्स पिटिशन्स भी फाइल करते रहे, प्रोटेस्ट भी करते रहे, लेकिन इंसाफ उन्हें नहीं मिला। 1-2 अदालतों से स्टूडेंट्स के हक़ में फ़ैसला नहीं आया, जो कि बहुत अफ़सोसनाक बात है कि स्टूडेंट्स, जो कि बहुत बड़ी तादाद में तमाम सूबों से, मुल्क भर के स्टूडेंट्स से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनको बहरहाल ये इंसाफ अभी तक नहीं मिल सका है। अब कब मिलेगा? ये सवाल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया चूँकि अब तकरीबन तमाम ही सूबों में एडमिशन्स का ऐलान हो गया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की तो डेट्स भी निकल चुकी हैं, चंद एक की बाकी हैं, और उनकी भी ज़ाहिर है 1-2 दिनों में गुजरने वाली हैं, और फिर ये सिलसिला भी क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन हम बड़ी बदकिस्मती है हमारे अदालती निज़ाम की, हमारे इंसाफ के निज़ाम की, कि वहाँ पर सिलसिले चलते रहते हैं, और वहाँ तारीख़ें भी लंबी-लंबी दी जाती हैं, और समातें भी काफ़ी दिन-दिन बाद रखी जाती हैं, और यही सिलसिला आज की तारीख़ में भी हो रहा है। अब देखना ये कि आज जो हियरिंग है बलूचिस्तान में, उसमें क्या सूरत हाल होती है। इससे पहले हमने पंजाब की हियरिंग देखी, लाहौर हाई कोर्ट की, इससे पहले हमने सिंध हाई कोर्ट की हियरिंग देखी, इससे पहले हमने पेशावर हाई कोर्ट की हियरिंग देखी। वहाँ पर अब अपील्स दायर होने जा रही हैं, रिव्यू पिटिशन्स अगर फ़ाइल होंगी तो फिर नए सिरे से उनका जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान में जो समाअत है वो अभी फ़ैसला की मुंतज़िर है। अभी तक फ़ैसला वहाँ से आया नहीं है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को कम से कम ये उम्मीद है कि चलें, मुल्क के दीगर स्टूडेंट्स के साथ, दीगर हिस्सों के स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ नहीं हो सका, तो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स, जो कि तादाद में भी सबसे कम है, एमडी कैट जो बाकी तीनों बड़े सूबे हैं उनकी निस्बत कम तादाद थी बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स की, थोड़ा ताख़ीर से भी उन्होंने पिटिशन फ़ाइल की, और इसीलिए अभी तक उस पिटिशन का फ़ैसला भी नहीं हो सका है। लेकिन चलें, इन्हीं के हक़ में फ़ैसला आ जाए, कम से कम इन चंद इन कम स्टूडेंट्स का ही भला हो जाए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को एक उम्मीद की किरण तो नज़र आ सके। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसहार्ट हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं है, सिस्टम पर से उनका एतमाद उठ रहा है ना, कि वो नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, और इस निज़ाम में कुछ नहीं होता, और ये सब पीएमसी के और ज़ाहिर है हुकूमत के और इन इदारों के हक़ में फ़ैसले आने हैं। तो ये बड़ी अफ़सोसनाक सूरत हाल है। ये तमाम स्टूडेंट्स जो ये सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तक़बिल हैं, ये पाकिस्तान के आने वाले दिनों के मेमार हैं, और ज़ाहिर है कि ये डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स पहले बता चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। इंसानियत की खिदमत करने के लिए, मुल्क की खिदमत करने के लिए ये इस शोबे में आते हैं। पहले एडमिशन और इस टेस्ट के नाम पर धक्के खाते हैं, एडमिशन होने के बाद 5 साल तक फिर ये दिल लगाकर जान तोड़ मेहनत करते हैं, और फिर उस 5 साल के बाद भी अब 8-8 9-9 महीने से रुल रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पीएमडीसी बहाल हो, कब प्रेसिडेंट उस पर साइन करें, तो उन लोगों की नौकरी का, करियर का सिलसिला कुछ आगे बढ़ सके। तो ये अजीब व गरीब सी, बहुत ही मायूस कुन इस वक्त सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में सबकी नज़रें इस वक्त, सारे स्टूडेंट्स की नज़रें हमारे निज़ाम इंसाफ पर, हमारे अदालती निज़ाम पर हैं। अगर वहाँ से कुछ इनके हक़ में बातचीत होती है, कोई फ़ैसला आता है, कुछ रिमार्क्स पास होते हैं, तो इन स्टूडेंट्स के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, कम से कम उसका अज़ाला हो सकेगा। ये इदारे जो कि अपने आप को एक्सपोज़ खुद कर चुके हैं, यहाँ तो हालत ये होती है कि कहीं आँखों देखा कोई शख्स पकड़ा गया हो, कोई मुजरिम हो, कोई कसूरवार हो, लेकिन उसको अदालत में साबित करना इतना मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है, कोई सबूत बाकी नहीं रहता। सबूत और शवाहिद किस तरह से मिटा दिए जाते हैं, इस पूरे सिस्टम से आप सब वाकिफ़ हैं, और किस तरह फिर माहिर वकील केस को खींचते रहते हैं, तारीख़ पर तारीख़ लेते हैं, और फिर वो केस गैर फ़ाल हो जाता है। बहरहाल ये तमाम पाकिस्तान के निज़ाम का हिस्सा है, और अब देखना ये कि बलूचिस्तान स्टूडेंट्स के हक़ में कैसा फ़ैसला आता है, और पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स का मुस्तक़बिल क्या होता है। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स के, डॉक्टर्स के हक़ में बेहतरी फ़रमाए, और कोई ऐसा मामला हो, कोई ऐसी ग़ैबी मदद हो कि तमाम स्टूडेंट्स का जो एमडी कैट है उसका जो रिज़ल्ट आया, जो नाइंसाफ़ी हुई, उसका किसी तरह अज़ाला हो सके। अगली वीडियो में फिर मज़ीद अपडेट्स के साथ जब समाअत हो जाएगी तो आपसे बात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।